स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त दुनिया में चर्चा है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि जो ट्रंप अब तक अर्धशतक लगा चुके होंगे सीज फायर चिल्लाने का, वो ट्रंप अब नरेंद्र मोदी को एक अच्छा दोस्त, एक बेहतरीन प्रधानमंत्री पिछले कुछ दिनों से बोल रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री के बर्थडे के बाद से। अब मिडिल ईस्ट के दौरे पर उन्होंने जिस तरीके से शहबाज के सामने ये बात कही, उसके बाद पाकिस्तानी हुक्मरान को भी समझ में आ गया कि भारत से टकराने की हिम्मत अमेरिका की नहीं है अभी, क्योंकि भारत एक ऐसे समय में है जब वो ऐसी धरती पर मजबूत हो रहा है जहां पर अमेरिका और चीन की दखलंदाजी लंबे वक्त तक रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर मुताकी, और उन्होंने कहा कि कश्मीर पर अगर आंख उठाई पाकिस्तान ने तो फिर ठीक नहीं होगा। इसी पर मेरे साथ चर्चा करने के लिए फॉरेन एक्सपर्ट वेद शर्मा जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ भारत मजबूत होता हुआ अफगानिस्तान के क्षेत्र में, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जाकर उसी बीच मोदी का राग अलाप रहे हैं ट्रंप। ये आप कनेक्ट कर सकते हैं या फिर दो अलग बातें हैं? वेद शर्मा जी। रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज आपने अपने कार्यक्रम में जगह दी, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को, सभी आपके फॉलोअर्स को ये बताऊं कि किस प्रकार पिछले 10 वर्षों में भारत की जो विदेश नीति में जो एक टेक्टिकल शिफ्ट हुआ है, कि हम कभी बहुत असहज हुआ करते थे, बड़ा न्यूट्रल बनने की कोशिश करते थे, और आज की डेट में हम हम ऑफेंसिव खेलते हैं व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी। आपने देखा इजिप्ट में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, डोनाल्ड ट्रंप स्वयं वहां पे मौजूद थे और वहां पे तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, परंतु नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी नाराजगी किस हिसाब से जाहिर की? उन्होंने एक विदेश राज्य मंत्री को वहां पर भेजा, और जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि वो आराम से जा सकते थे, यदि भारत और अमेरिका के बीच में ये तल्खियां ना हुई होती तो वो स्वयं जाते। पर ये भी एक अपना विरोध जताने का या अपना डिससैटिस्फैक्शन दर्ज कराने का एक बड़ा शानदार और सटल तरीका था, जो भारत तमाम मंचों पर बहुत मजबूती के साथ कहीं पे खामोशी से तो कहीं पे अपने बयानों के माध्यम से जताता आ रहा है। तो क्या यही वजह, और आप वेद जी, क्या यही वजह है कि ट्रंप इजिप्ट में ये कह रहे हैं कि मोदी मुझसे कठिन और बेहतर नेगोशिएटर हैं, मोदी स्मार्ट मैन है, मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो भारत में शानदार काम कर रहे हैं, भारत महान देश है, टॉप में मेरा अच्छा दोस्त है, और फैंटास्टिक जॉब मोदी के कार्यकाल में हो रहा। ये बयान सोचिए, 1 महीना पहले और अब ये बयान। प्रधानमंत्री मोदी के काम या प्रधानमंत्री मोदी को किसी के, विश्व के किसी भी राजनेता के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री मोदी का गवर्नेंस का तरीका है, जो उनका नेतृत्व है, वो पिछले 25 सालों से चीख चीख कर उनके गवर्नेंस के कसीदे, जो उनका एग्जीक्यूशन है, जो उनका परफॉर्मेंस है, वो अपने आप में इस चीज का द्योतक है, इस चीज का परिणाम है। अब डोनाल्ड ट्रंप आज से कुछ महीने पहले भारत को तमाम सीखे दिया करते थे, और रही बात जो एक टफ नेगोशिएटर का जो कॉइन है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले भी कहीं यूज किया था कि नरेंद्र मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर, इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर। और ये शायद उन्होंने दूसरी बार इस टर्म को, मैं वही कह रहा हूं कि ये जो बार बार ये शब्द यूज किया जा रहा है, भारत अफगानिस्तान में कैसे मजबूत हो रहा है, बताने की जरूरत नहीं। मुत्ताकी ने भारत की धरती पर यह कहा है कि हमारी दोस्ती बढ़ रही है और कश्मीर पर पाकिस्तान को ध्यान रखना चाहिए, अगर हम नजर उठाई तो ठीक नहीं होगा। क्या वो डर है ट्रंप के अंदर कि भारत वहां पर मजबूत हो रहा है जहां से वो पाकिस्तान, अमेरिका, चीन सबको साथ देगा? देखिए, आपको इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए पिछले 3-4 महीनों में वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में जो कुछ घटा उसको बहुत करीबी से देखने की आवश्यकता। आप विस्तार से समझाइए, अब कुछ वक्त आपके, आप विस्तार से समझाइए। देखिए, आपने देखा कि कैसे आसिम मुनीर को स्टेट गेस्ट बनाकर व्हाइट हाउस में एक बार नहीं 2-2 बार वहां पे उनको होस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने। उनको लगा कि शायद उनकी इन गतिविधियों से भारत कहीं झुक जाएगा या भारत नेगोशिएशन की टेबल पे आ जाएगा, पर भारत ने एक बार भी ऐसा नहीं किया, और भारत ने रूस से जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो उल्टा बढ़ा दिया। फिर उसके बाद आपने देखा
कि कैसे जो है सऊदी के साथ पाकिस्तान ने एक डिफेंस ट्रीटी की और बड़ा हल्ला मचा पूरे विश्व में कि इन दोनों देश में अगर किसी के ऊपर भी अगर हमला हुआ तो वो जो है हमला दोनों पे माना जाएगा और सऊदी जो है उसमें कूद के आएगा। तो अभी अफगानिस्तान ने हमला किया तो आपने देखा कि उस ट्रीटी के तहत सऊदी नहीं आया पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो आज पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि आगे कुआं पीछे खाई, इधर बचूं तो इधर से मार पड़े, इधर से बचूं तो दूसरी तरफ से मार पड़े। तो आज पाकिस्तान को अपनी इज्जत बचाने के लिए आपने देखा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किस हिसाब से कितनी डेस्परेट लैंग्वेज में डोनाल्ड ट्रंप की स्टेज में कसीदे पढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि जी ये तो विश्व के लिए मतलब एक ऐसे महामानव के अवतार की तरह हैं, इनको शांति का मसीहा घोषित कर देना चाहिए। इन्होंने 7 नहीं 8 लड़ाइयां रुकवाई हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आउट ऑफ द वे जाके। अरे बाप रे बाप रे, मतलब जैसे नहीं हो गया कि कोई कल की अवतार जो है व्हाइट हाउस के अंदर हो गया हो। तो ये सिर्फ क्या है कि अपने कटोरे में अमेरिका से डॉलर की भीख थोड़ी सी ज्यादा मिल जाए, इसलिए इस टाइप के प्लेटफॉर्म का जो है अपनी क्षमता के अनुसार पाकिस्तान प्रयोग करने का प्रयास कर रहा है। परंतु आज जो भारत की स्थिति मजबूत हुई है, आज जो पूरे जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित हुआ है, चाहे आप अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को करें, चाहे आप पड़ोस में नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में आप इस बात को देखने की कोशिश करें, तो चाइना ने कहीं ना कहीं भारत के आगे एक ऐसी स्थिति में भारत के साथ उसने संबंध स्थापित किया है कि आप इस चीज को लीड लेके आगे बढ़ो और हम जो है आपके साथ हैं। तो आज डोनाल्ड ट्रंप चेक एंड मेट हो गए हैं और ये जो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं, ये कोई दिल से नहीं कर रहे कि ये मजबूरी और वो जो हम समझ रहे हैं कि एक डर भी है, उस डर ने ये तारीफ करने पर कहीं ना कहीं मजबूर किया होगा। लेकिन आखिर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, डूरन लाइन पर तबाही मचा रखी है तालिबान ने। 50 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक मारे जा चुके हैं और ये जो अभी आंकड़े आए हैं, आंकड़े और बड़े हैं ऐसा कहा जा रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान के हुक्मरान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं कि ये तालिबानी धोखेबाज हैं, हमने इनको बनाया, हमने ही पैदा किया, हमने इनको बढ़ाया और ये हमसे ही धोखा अब कर रहे हैं भारत से दोस्ती करके। चलिए ये पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छी बात हो गई कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री, और ये एक बार नहीं है, पाकिस्तान ने कई बार इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि वो नॉन स्टेट एक्टर को क्यूरेट करता है और उसके बाद जो है तमाम राष्ट्रों में अशांति फैलाने के लिए वो इस चीज को एज अ प्रयोगशाला के रूप में यूज करता है। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पहले भी बहुत सारे कॉन्वर्सेशन में जो है टीवी के इंटरव्यूज में ये बताया है। परंतु दुख इस बात का है कि जो हमारे देश में विपक्ष के तमाम सेक्युलरवादी नेता हैं वो उस वीडियो को तो स्किप कर देते हैं, पर जो और चीजें उनको बहुत जल्दी दिल से लगा के फिर उसके ऊपर उछलने कूदने लगते हैं। तो और जो बात हम डूरन लाइन की कर रहे हैं, डूरन लाइन पे विवाद अब से नहीं है, डूरन लाइन पे विवाद 1947 से चला आ रहा है और कभी भी अफगानिस्तान उसको जो है एक्चुअल सीमा मानता ही नहीं है, एक्चुअल सीमा मानता ही नहीं है। और ये पिछले 70-75 सालों का जो है विवाद पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बीच में है। और अब चूंकि इनको लगता है कि भाई क्या वक्त आ गया कि डूरन लाइन का विवाद भारत सुलझाने में कामयाब हो जाएगा? देखिए अभी आज पूरे विश्व में भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है। चाहे आप रशिया यूक्रेन वॉर को देख लें, चाहे आप कोई भी ऐसी उलझने देख लें, आप पाएंगे कि पूरा विश्व पटल एक तरफ भारत के नेतृत्व को जो है टकटकी लगाए देखता है और एक उम्मीदों भरी निगाहों के साथ भारत को देखा जाता है। जिस कनाडा के साथ कुछ महीनों पहले हमारे रिश्ते खराब हुए थे, आज कनाडा से वहां की विदेश मंत्री एक पूरे लाभ लश्कर एक बिजनेस डेलीगेशन के साथ आई हैं। देखिए आज अगर कोई भी विश्व का कोई भी देश, आप चाहे उसमें अमेरिका को ले लीजिए, अगर उसको लगता है कि भाई हम वर्ल्ड के दादा हैं, हम अपने टर्म्स पे लोगों को जो है उठा सकते हैं, बिठा सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं। आपने देखा होगा 3 दिन पहले भी ट्रंप का ये बयान आया था कि जो है मैंने भारत और पाकिस्तान की जो है ट्रेड डील के माध्यम से जो है वो करवाई। लेकिन अब वो खुद मान रहे हैं कि मोदी मुझसे ज्यादा कठिन नेगोशिएटर हैं। बाकी क्यों तारीफ कर रहे हैं, कैसे तारीफ कर रहे हैं, अफगानिस्तान में भारत कैसे मजबूत हो रहा है, इन सब पर वेद शर्मा जी ने विस्तार से आप सभी को बताया है। अब आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। वेद जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।